जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया वह किष्किंधा कांड की कथा थी। अंतिम अध्याय था उसमें सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज, जामवंत जी, नल, नील, अंगद को दक्षिण दिशा में सीता माता की खोज के लिए भेजा था। वहाँ पर उनकी भेंट संपाति से हुई, जो कि जटायु का भाई था। जटायु ने बताया कि वह सीता जी को देख सकता है। त्रिकुट जो पर्वत है उस पर जो है अशोक वाटिका है वहाँ पर, और बड़े बड़े अशोक के पेड़ हैं। वहाँ पर जो है सीता जी बैठी हुई है और वह सोच रही है, ऐसा संपाति जी ने बताया। वह कह रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अन्यथा मैं खुद ही सीता जी को यहाँ पर ले आता। उसके बाद की जो आज हम कथा सुनाएंगे वह श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड का आरंभ होगा। अब हम कथा आरंभ करते हैं सुंदर कांड की। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पर पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेय मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ है शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। राम। आगे यही श्लोक है। नान्या सर्प्रहा रघुपति हृदेश में दिए सत्यम वदामि च भवान निखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंडवर निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानस च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। राम। आगे यही श्लोक है। अतुलित बल धामम हेमशेलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम ग्रहणम सकल गुण निधानाम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राम। यह सुंदर कांड का पहला यहाँ पर श्लोक है। और सुंदर कांड हमें जब भी कोई विपत्ति हो हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, तो हमें सुंदर कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी महाराज जो है सभी के संकट हरते हैं। पहली चौपाई सुंदर कांड की। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए
तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। राम। चौपाई है आगे। जब लगी आव सीता ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सभिन कहु माथा, चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। कि जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम। इस चौपाई का मतलब है कि हम जिस भी कार्य को करते हैं, अगर उस काम में सबको हर्ष हो रहा है करने का और प्रसन्नता होती है, पहले ही ये सोच लेते हैं कि ये काम अवश्य बनेगा, तो वह काम अवश्य ही होगा, ऐसा बताया गया है। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो यहाँ पर प्रभु हनुमान जी महाराज ने मन में पहले ही जीत को निश्चित कर लिया था कि वह अवश्य ही सीता जी की खोज का पता लगा पाएंगे और इस समुद्र को एक ही छलांग में फांद जाएंगे। आगे चौपाई है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेहूं ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। राम। अगली चौपाई है। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चलेहूं सोगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊं हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। राम। अगली चौपाई है। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै में नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। राम। दोहा है। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ पर है। राम। चौपाई है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को आते जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। राम। चौपाई है। आजू सुरहन मोहि दिनी आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिरि में आवो, सीता कई सुधि प्रभुई सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। राम। आगे चौपाई है। तब तव बदन पेठेहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे भाई माई। कवने हूं जतन देई नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहेऊं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। राम। चौपाई है। जो जन भरी तहि बदनु पसारा, कपि तनु किहिन दुगुन विस्तारा। सोहर जो जन मुक्त ही ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयहूं।
उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। राम। अगली चौपाई है, जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। राम। आगे चौपाई है, बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताही सिरुनावा, मोहि सुरहन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम। दोहा है, राम काजु सबु करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो, हर्षी चलेऊ हनुमान। तब तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम। चौपाई है, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गही, जीव जंतु चे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर। राम। आगे चौपाई है, गहई छासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। राम। अगली चौपाई है, ताही मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, तहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। राम। आगे चौपाई है, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाए, सेल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। राम। चौपाई है, उमा ने कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। राम। चौपाई है, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। राम। छंद है, कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरैतन घना, चहुहट हट सौभट विधि, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरुथिन को गने, बहु रूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का प्रकोटा है।
उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। राम। आगे छंद यही है। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहूँ माल देह विशाल, सेल समान अति बल गर्जहि, नाना अखारिन भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। राम। आगे छंद है यही है। करी जतन भट्ट को टिन्ह बिकट, तन नगर चहु दिशि रछहि, कहूँ महिष मानुष धेनुखर, अज खल निशाचर भच्छहि। एहि लाग तुलसीदास इन्हें की, कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पेहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। राम। दोहा है। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। राम। चौपाई है। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलेउ सुमिर ही नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सोह कह चले सी मोही निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। राम। चौपाई है। जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमती। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। राम। चौपाई है। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। राम। चौपाई है। बिकल होसिते कपि के मारे, तब जाने सुनिछिसर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। राम। दोहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को उस तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते
जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। राम। चौपाई है। प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। राम। चौपाई आगे। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। राम। चौपाई है। मंदिर मंदिर प्रतीक करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयों दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। राम। चौपाई है। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दिखी बेदेहि। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम। आगे दोहा है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का ब्रंद तह, देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। राम। चौपाई है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महुक तरक करे कपित लागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम। चौपाई है। राम राम तहि सुमिरन किहना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हना। यही सन हठी करेहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयुक्त लाभ ही होता है। राम। चौपाई। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित हैं आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। राम। चौपाई। कि तुम्हें हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम्हें राम दीन अनुरागी, आया हूं मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। राम। दोहा। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलिक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। राम।
चौपाई सुना हूँ पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसहीन महु जिब बिचारी, तात कभऊ मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? राम। चौपाई तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। राम। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हटि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। राम। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। राम। दोहा। अस में अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा आया। राम। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिबार्च विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। राम। पुनि सब कथा विभीषण कहें, जहि विधि जनक सुता तह रहीं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। राम। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप गयहूँ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। राम। देखी मनहि मनु महु किन्हें प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा, कृस तनु शीस कट जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। राम। दोहा है, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं। राम। तरु पल्लव महु रहा लुकाई,
करई विचार करो का भाई, तही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। राम बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। राम तव अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहति बेदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। कि मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, राम सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहों की नलिनी करई विकासा। असमन समझु कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। राम सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निल्लज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सुने में हरलाया है, रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आई। राम दोहा आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला अथी खिसिहान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि प्रभु हनुमान जी महाराज लंका में जाने के लिए उन्होंने पर्वत से जो है छलांग लगाई। वहाँ पर उनकी भेंट मैनाक से हुई, लेकिन मैनाक को जो है उन्होंने प्रणाम करके जो है कहा कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई विश्राम नहीं करना। फिर उनकी मुलाकात सुरसा नामक राक्षसी से हुई, जो कि देवताओं ने भेजी थी हनुमान जी की परीक्षा के लिए। फिर उन्होंने उनको खाना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से जो है छोटा शरीर धारण कर लिया और उनके मुख से जो है बाहर निकलकर उन्होंने बोला कि आप मेरी माता जी है और माता अपने पुत्र को कभी नहीं खाती। फिर आगे जाके उनकी एक राक्षसी से मुलाकात हुई, जो कि पक्षियों की परछाई को पकड़कर मारकर खा जाती थी। हनुमान जी ने उस पर एक ही जो है मुक्के से प्रहार कर उसको जो है मार डाला। फिर वह लंका में प्रवेश कर गए। उन्होंने सोचा कि रात में जाना ठीक रहेगा, तो हनुमान जी ने मच्छर जितना रूप धारण किया और वह जाने लगा। तो वहाँ पर एक लंकिनी नाम की राक्षसनी ने हनुमान जी को रोका। उसने कहा कि कहाँ आप मेरे बगैर इजाज़त के जा रहे हो, लंका में प्रवेश कर रहे हो। तो हनुमान जी ने उस पर एक मुष्टिका से प्रहार किया, तो वह अपना सब कुछ भूल गई और उसको वह ब्रह्मा जी की बात याद आ गई कि कोई कपी आएगा और मेरी मुष्टिका पर प्रहार करेगा और अगर खून बहा तो समझ लेना कि यह राम का दूत है और अब निशाचरों का, राक्षसों का अंत नज़दीक है। उसने हनुमान जी को जाने दिया और कहा कि आज बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। फिर हनुमान जी ने विभीषण जी के घर देखा, रावण के घर में गया तो उसे कुछ नहीं मिला। फिर जो है विभीषण जी के घर जाके देखा तो उसने राम नाम के चिन्ह आयुध देखे। विभीषण जी ने सीता जी को पता बताया। अब वहाँ पर अशोक के पेड़ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और छोटा रूप धारण करके पत्तों की आड़ में बैठे जानकी जी को देखकर बहुत ही उनके मन में पीड़ा हो रही है।
उनसे माता जानकी का दुख सहा नहीं रहा जाता। तभी रावण वहाँ पर आ गया अपनी रानियों के साथ और सीता जी से कह रहा है कि सीता केवल एक बार मुझे जो है तुम देख लो, मैं ये सब रानियां मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं उन सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तो आज की कथा हमें यहीं तक जो है पता चली। इससे आगे की जो कथा है सुंदरकांड की वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मानते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुनाएं वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर श्री रामचरितमानस की कथा का आनंद लें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उनका भी अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।